चीन से पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए। तर्जुमान स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। कहा, चीन से $1 अरब कमर्शियल कर्जा मिला है। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते में चीन को पेशगी अदायगी की थी। वजीर खजाना इसहाक डार बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन पर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF के पास हमारे सींग फंसे हुए हैं। शराइत पूरी करने के लिए हम उल्टे सीधे तक हो गए हैं। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मुश्किल तरीन माशी हालात में मुल्क को चलाया। मरियम नवाज का दावा। कहा, हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। मजीद कहा, नून लीग कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जमात है। जिन्ना के जाने के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाया। नवाज शरीफ ही जदीद पाकिस्तान के बानी हैं। शहबाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी होंगे। मरियम औरंगजेब को सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया गया। नून लीग जनरल काउंसिल इजलास में फैसले। शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल समेत अहम क़यादत शरीक न हुई। नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन की तारीख सदर नहीं, इलेक्शन कमीशन देगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी गई। बिल कसरत राय से मंजूर। PTI और जमात इस्लामी ने बिल की मुखालफत की। करप्ट और नाअहल अफराद को बचाने के लिए पार्लियामेंट को बिल्डोज किया जा रहा है। ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का एतराज़। सेंटर मुश्ताक अहमद बोले, इलेक्शन कमीशन को मुआशी खुद मुख्तारी हासिल नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, तारीख का इख्तियार ज़ियाउल हक ने इलेक्शन कमीशन से लेकर सदर को दिया था। अपील और नजर सानी का दायरेकार मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, नजर सानी में असर नौ समात तो नहीं हो सकती। हम दाद रसी के इस ऑप्शन को वेलकम करते हैं। समात पीर तक मुलतवी। हुकूमती इत्तेहादी नफीसा शाह ने बजट को इंतखाबात का बजट करार दे दिया। कहा, यह कैसा बजट है। कहा गया था मुश्किल फैसले करेंगे, लेकिन कोई मुश्किल फैसला नहीं हुआ। हमारे सरों पर मुआशी तूफान खड़ा है। IMF दबाव डाल रहा है। 1 माह बाद मईशत मजीद मुश्किल में होगी। तोशाखाना इंक्वायरी में नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज। जराये के मुताबिक चेयरमैन PTI ने नैब को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा, नए कानून के मुताबिक 50 करोड़ से कम रकम के केस पर नैब का इख्तियार नहीं। नैब ने चेयरमैन PTI को 21 जून को तलब कर लिया। और समुद्री तूफान बेपरजॉय का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध की साहिली पट्टी को अब कोई खतरा नहीं। मुख्तलिफ शहरों की इंतजामिया ने सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। केटी बंदर पर मछेरों की बड़ी तादाद मछलियां पकड़ने जा पहुंची। साहिली इलाकों में मुतासिरीन की वापसी शुरू हो गई। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरा, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।